वो मोबाइल पर नहीं लगती, वह चोट सीधे अहंकार और मन पर लगती है। मन बार बार पूछता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी कौन सी गलती थी? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि मुझे यूं काट दिया गया? और यही प्रश्न मन को अशांत कर देते हैं। पर सुनिए, ब्लॉक होना हमेशा आपके दोष का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी वो सामने वाले की असमर्थता होती है। वो संभाल नहीं पा रहा होता, वो बोल नहीं पा रहा होता, वह दूरी चाहता है और दूरी मांगने का उसका तरीका ब्लॉक करना बन जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी भूल क्या होती है? जब कोई व्यक्ति दरवाजा बंद कर देता है तो हम खिड़की से घुसने लगते हैं, फिर छत से उतरने की सोचते हैं। नया नंबर, नई आईडी, नया रास्ता, और ये सब हम प्रेम समझ लेते हैं। पर याद रखिए, प्रेम और अतिक्रमण में बहुत अंतर है। जहां बुलावा हो वही जाना सुंदर लगता है। बिन बुलाए जाना प्रेम नहीं, वह बोझ बन जाता है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कीमत खत्म हो गई। इसका अर्थ बस इतना है कि उस समय उस व्यक्ति के जीवन में आपके लिए स्थान नहीं है, और ये स्वीकार करना ही परिपक्वता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति शोर से दूर जाना चाहता है तो आप शोर बढ़ाकर उसे रोक नहीं सकते। आप जितना ज्यादा दरवाजा पीटेंगे उतना वह अंदर से और मजबूती से कुंडी लगा लेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? शांत हो जाइए, रुक जाइए, पीछे हट जाइए। जो आपको सच में चाहता होगा वो आपको ढूंढ लेगा, और जो नहीं चाहता उसे रोकना आपके हाथ में नहीं है। दूसरी आईडी बनाकर, दूसरे नंबर से संदेश भेजकर आप सामने वाले को नहीं, अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे होते हैं। और याद रखिए, जिस रिश्ते को जबरदस्ती पकड़ना पड़े वह रिश्ता पहले ही मर चुका होता है। कई बार ईश्वर किसी को आपके जीवन से हटाता है ताकि आप खुद को वापस पा सके, क्योंकि आप किसी एक इंसान के ब्लॉक और अनब्लॉक से तय नहीं होते। जीवन बहुत बड़ा है, आपका अस्तित्व बहुत मूल्यवान है। अगर किसी ने आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं तो समझिए ईश्वर आपको किसी और दिशा में बुला रहा है। वहां जाइए जहां आपको रोना न पड़े, जहां आपको साबित न करना पड़े कि आप जिंदा हैं। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, जो चला गया उसे रास्ता दीजिए। जो रुकना चाहेगा वो बिना कहे लौट आएगा। शांति रखिए, स्वाभिमान रखिए और जीवन की ओर आगे बढ़िए। और एक बात और समझ लीजिए, जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि कोई आपके बिना भी खुश रह सकता है और आप उसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं, उसी दिन से आपके भीतर की कमजोरी समाप्त हो जाती है। मन अक्सर कहता है, अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा? पर सत्य यह है कि वो आपके जीवन का कारण नहीं था, वो सिर्फ एक अध्याय था। आपने उसे जीवन मान लिया, यही भूल हो गई। देखिए, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं उसे कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती, और जिस इंसान की जड़ें अपने आत्मसम्मान में होती हैं उसे कोई ब्लॉक करके तोड़ नहीं सकता। आज अगर किसी ने आपको अनदेखा कर दिया तो ये दंड नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत कि अब आपको अपने भीतर झांकना है, अपने जीवन को संभालना है, अपने लक्ष्य, अपने कर्म और अपने आत्मसम्मान की ओर लौटना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को छोड़ देता है वही सबसे पहले छोड़ा जाता है। आप पूछते हैं, अगर वो कभी लौट आया तो सुनिए, अगर वो लौटता है तो तब लौटे जब आप मजबूर न हो, जब आप इंतजार में सूख चुके न हो, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो। क्योंकि लौटने वाला वही सम्मान करता है जो बिना उसके भी आगे बढ़ गया हो। और अगर वो कभी न लौटे तो भी कोई क्षति नहीं, क्योंकि जीवन किसी एक रिश्ते से पूरा नहीं होता, जीवन स्वयं से जुड़ने पर पूरा होता है। इसलिए आज से ये प्रण ले लीजिए, ना जबरदस्ती करेंगे, ना भीख मांगेंगे, ना खुद को छोटा करेंगे। जिसे जाना है उसे पूरे सम्मान के साथ जाने देंगे, और जो रुकना चाहेगा उसे रोके बिना ही रुकने देंगे। याद रखिए, ईश्वर ने आपको किसी के दरवाजे पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाया, आपको स्वयं एक दरवाजा बनने के लिए बनाया है, जहां लोग दस्तक दें और सम्मान देंगे। याद रखिए, ईश्वर ने आपको किसी के दरवाजे पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाया, आपको स्वयं एक दरवाजा बनने के लिए बनाया है, जहां लोग दस्तक दें और सम्मान से भीतर आए। शांत रहिए, संयम रखिए और जीवन को बहने दीजिए।
जो आपका है वो आपको ढूंढ ही लेगा। और अंत में एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख किसी के चले जाने से नहीं होता। दुख तब होता है जब हम खुद को उसके साथ चला देते हैं। हम अपनी हंसी, अपनी शांति, अपनी नींद, अपनी ऊर्जा सब किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। और फिर जब वो हाथ मुट्ठी खोल देता है तो हम खाली रह जाते हैं। पर सुनिए, आप खाली नहीं, आप सिर्फ भूले हुए हैं अपने आप को। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो वो आपको नहीं रोकता, वो आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है। क्योंकि जो रिश्ता डर के सहारे चलता है वह प्रेम नहीं होता। और जो प्रेम हो उसे रोकने के लिए ब्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए अब शिकायत मत कीजिए, ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि हर टूटल किसी न किसी निर्माण की शुरुआत होती है। आज यदि आप अकेले हैं तो इसे सजा मत समझिए, इसे साधना समझिए। अकेलापन वह भूले हैं जहाँ आत्मबोध का बीज अंकुरित होता है। जब आप शांत होते हैं, जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप पीछा नहीं करते, तभी सामने वाला पहली बार सोचता है। और अगर वह फिर भी ना सोचे तो समझिए ईश्वर ने आपको एक व्यर्थ संघर्ष से बचा लिया। आपका मूल्य किसी के रिप्लाई, किसी के कॉल, किसी के अनलॉक पर निर्भर नहीं है। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप हैं। आज से अपने भीतर ये दृढ़ता लाइए, मैं प्रेम कर सकता हूँ पर खुद को खोकर नहीं। मैं इंतजार कर सकता हूँ पर अपनी